इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय विजय नारायण शर्मा जी, इस गांव के लोकप्रिय प्रधान माननीय प्रवीण राय जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई, विशेष रूप से राजू राय जी, सर्वेश राय जी, जनक जी, रंजीत जी और हमारे साथ यात्रा कर रहे तमाम हमारे मित्र अरुण, सूरज और बाकी लोग हमारे जो साथ चल रहे हैं, हिमांशु जी, पीयूष राय जी, राजेश राय जी, कुमार गौरव जी, प्रभाकर राय जी, अरुण कुमार, अंकित कुमार, सतीश कुमार, सचिन कुमार, उमेश कुमार, प्रशांत कुमार, जलालुद्दीन और तमाम हमारे मित्र जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और सहयोगी हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित 3 माता लोग खड़ी हैं, क्या कुर्सी खाली करके उन लोगों को दे दीजिए। आज रक्षाबंधन है, बहनों की विशेष इज्जत होनी आवश्यक है, मातृशक्ति की विशेष इज्जत करना आवश्यक है। आज रक्षाबंधन के दिन मैं सभी बहनों का, भाइयों का को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी जानकारी के लिए अभी हम लोग यहाँ बगल में जो अनुसूचित जाति की बस्ती है वहाँ जा कर के हमने एक बहन से राखी स्वयं बंधवाई है और उनको मैंने बहुत बहुत शुभकामना भी दिया है। उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी कलाई पे उन्होंने राखी बांधा। भाई बहन का ये अटूट रिश्ता, उसका यह दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई आप सबको। भाइयों बहनों, आज हम लोग इसलिए मिले हैं, ये जो चुनावी रण चल रहा है उसमें तरह तरह के लोग घूम रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, अच्छे का और बुरे का फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल है, निर्णय ले पाना कई बार मतदाता के लिए बड़ा कसमकस होती है कि इसको दे कि उसको दे। दोनों ठीक लगत हो, दोनों कुर्ता पहने ठीक लगत हो, धोती बढ़िया है, रंग का टोपी बढ़िया है, क्योंकि लाल है, क्योंकि कुछ है, तो बड़ा मुश्किल होता है। और साथ ही हमारी कई बार हमारे पास जानकारियां भी नहीं होती हैं जिसके आधार पे हम निर्णय ले सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबके हाथ में जो वोट की ताकत दिया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो वोट की ताकत दिया है, उसका हम कैसे उपयोग करें ये हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। और पूर्वांचल में विशेष रूप से समस्या है कि बाकी हम बड़ी बुद्धिमानी की बात करेंगे, नहीं कुकुंदवा से डाणी ले या कोपागंज ले, जब सांझ का बैठकी होगी सुबह शाम तो पूरा यहाँ से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी तक की चर्चा होती है, लेकिन जब वोट डालने के टाइम आवे तब कुछ न कुछ गलती हर बार हो जाने। यहाँ तो मुझे बताया गया कि आप सब 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, रहते हैं। मैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। इस बार हर बार के चुनाव अपनी अलग महत्व होता है, लेकिन इस बार का चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है कि एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हमारी पार्टी जिन वसूलों को लेकर के चल रही है, हम सभी गरीबों को मकान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम जिस बस्ती में गए थे तो मैंने स्वयं पूछा कि इन सबको मकान मिल गया है कि नहीं। प्रधान जी से हमने पूछा, उन्होंने कहा कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को अभी प्रक्रिया चल रही है, आगे मिल जाएगा। तो ये हमारी, हम जहाँ जाते हैं वहाँ गरीब का घर देखते हैं, गंदी नाली देखते हैं। मैं नगर विकास मंत्री भी हूँ तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं तो जिस नगर में जाता हूँ तो गंदी नाली खोजता हूँ, कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई करनी है। तो एक हम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों गरीबों को मकान देने की बात, गरीबों को फ्री राशन देने की बात करते हैं, गैस का चूल्हा देने की, गैस की रसोई के गैस देने की बात करते हैं, शौचालय देने की बात करते हैं, जिनके घर नहीं है, शौचालय नहीं, उनको ये सब देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं जो हमारा आपका
बाजार में जब निकलते हैं तो कहाँ खाली प्लाट पड़ा कब्जा के लिए सोचे ना, हम गंदगी खोजते हैं और ये लोग खाली प्लाट खोजते हैं जिसको कब्जा कर सके। और इसीलिए मैंने आज कहा कि अगर सात घोर पाप अगर मिला दिया जाए तो ओकर जो चटनी या मसाला बनी ओकर नाम है समाजवादी पार्टी। 7 पाप कौन कौन हो? 7 पाप उसको मैं कह रहा हूँ। वही से सप्त से स और पाप से पाप सपा बन गया, 7 पाप से सपा बन गई थी। वो 7 पाप जो है क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मानव शरीर ऐसा कहा जाता है कि 5 तत्वों से मिलकर के बना है। हमारी बाकी भी मान्यताओं में 7 नदियों का, 7 ऋषियों का, 7 रंगों का बड़ा महत्व है। वैसे ही 7 पापों से मिलकर के समाजवादी पार्टी बनी। आप सोचिए, आपके परिवार में समाजवादी पार्टी इस राज्य में 4 बार शासन में रही। 3 बार पिताजी मुख्यमंत्री रहे और 1 बार बबुआ मुख्यमंत्री रहे। 4 बार इन लोगों को शासन करने का मौका मिला है। चारों बार इन लोगों ने किसका भला किया है? यहाँ बैठे हुए किसी आदमी का, किसी परिवार में अगर कोई एसपी बन गया हो, तहसीलदार बन गया हो, दरोगा बन गया हो तो हाथ ऊंचा करके बताएगा हमको खुशी हो जाएगी। लेकिन ये लोग सिर्फ परिवारवाद में मानते हैं, हमारे आपकी भलाई में इनको कोई रस नहीं। तो पहला इनका पाप ये है कि ये परिवारवाद चलाने वाले लोग हैं। अपने परिवार का ही आदमी मंत्री बनता है, इनके परिवार का ही आदमी सांसद बनता है, इनके परिवार का ही आदमी विधायक बनता है। माननीय अखिलेश जी के परिवार में आज और पहले का मिला करके मुझे कोई बता रहा था कि 2 दर्जन से ज्यादा 24-25 सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री ऐसे लोग हुआ करते थे। तो पहला इनका पाप है परिवारवाद। दूसरा पाप जो है, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अच्छे और खराब में फर्क नहीं देखना। कुछ दिन पहले आप सबको मालूम है कि इस प्रदेश की एक यशस्वी महिला नेता, आज रक्षाबंधन का दिन है इसलिए मैं महिला नेता की विशेष बात करना चाहूंगा कि बहनों की इज्जत के साथ ये लोग कैसे खिलवाड़ किए हैं, माताओं बहनों की इज्जत कैसे और सुरक्षित किए हैं ये लोग। इसका एक नमूना है कि भरी दोपहरी में माननीय मायावती जी के ऊपर जो हमला हुआ था, एक महिला नेता के ऊपर जो हमला हुआ था, वैसा कोई पार्टी अभी तक भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये मात्र समाजवादी पार्टी ही ये काम कर सकती है। और उतना ही नहीं, बाद में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जब इनके नेता कहते थे तो लड़कों से गलती हो जाती है, क्या किया जाए। ऐसे जो महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिलाओं से बलात्कार होता है, तो इनके नेता कहते हैं ये तो सब चलता रहता है, ये तो बच्चों से हो जाता है। ये इनका दूसरा पाप। तीसरा पाप शिक्षा। आप हमारे बच्चे यहाँ बहुत सारी संख्या में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे भी हैं, उनसे बड़े भी हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये लोग इसलिए पढ़ते हैं माताओं बहनों भाइयों कि कल जा करके ये जो है IAS अधिकारी बनेगा, कोई DM बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई SP बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, जिसकी जैसी पढ़ाई होगी किस्मत होगी। लेकिन इन लोगों ने शिक्षा को हमारे इतना गिरा दिया, नकल को बढ़ावा दे करके, वो खाली इसलिए कि इनके कुंबे के लोगों को नौकरी मिल सके। ये लोग ये मानते थे कि हमारे लोग तो लंबे तगड़े होते हैं, खाली बस 10 पास का 12 पास का TC चाहिए, खाली हमके सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद नौकरी तो हम दिलवा ले जाए। इसलिए सेल्फ सेंटर का पहली बार शायद अगर राज्य में सेल्फ सेंटर करने का अगर कोई बात आई थी तो समाजवादी पार्टी लेके आई थी, और उसके चलते शिक्षा का पूरा खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश की का जो मानव बल होता था, वो सबसे तेजस्वी माना जाता था पूरे देश में, उसको खत्म कर दिया। चौथा इनका पाप था कि वही नहीं रुके, सरकारी नौकरियों में चौथा पाप करते हुए जो नौकरियां बड़ी पवित्रता के साथ परीक्षा होती थी, हम लोग भी परीक्षा दिए हैं, हमारे साथी भी परीक्षा दिए हैं। यहाँ कई लोग हैं जो प्रयाग में हमारे साथ
आगे पीछे पढ़ते थे, परीक्षा दे करके अपनी अपनी किस्मत के हिसाब से, अपनी लिखाई पढ़ाई के हिसाब से नौकरी पा जाते थे। कभी किसी ने कहीं सोर्स लगाया, ना सिफारिश लगाया, ना एक पैसा कभी किसी ने दिया। हमको खुद बिना कुछ दिए नौकरी मिली। हमारे बहुत से साथियों को एसडीएम बने और डिप्टी एसपी बने। लेकिन इन लोग जब आए तो पूरी व्यवस्था को, पूरी परीक्षा की व्यवस्था को, प्रतिस्पर्धा वाली जो परीक्षा होती थी उसको ऐसा ध्वस्त कर दिया, ऐसा ध्वस्त कर दिया जातिवाद के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में, कि लिखाई कोई और करके आता था, परीक्षा कोई और देके आता था, बढ़िया और खराब कोई और लोग लिखते थे। और पूरी लिस्ट जो है इनके यहाँ से चाचा की एक लिस्ट जाती थी, एक भाभी की जाती थी, एक चाची की जाती थी, एक बबुआ की जाती थी, एक बाबूजी की जाती थी। और उस लिस्ट के हिसाब से आपने कुछ भी लिखा हो, आप बाहर हो जाते थे परीक्षा से, और इनके लिस्ट के हिसाब से लोगों का चयन हो जाता था। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था भाइयों बहनों, कि अपने प्रदेश के हाई कोर्ट को, अपना जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ गया कि ये तो भाई भ्रष्टाचार की हद हो गई है। और एकदम आए दिन जो है यहाँ गलत भर्तियां हो गई। ये इनका चौथा पाप। पांचवा पाप जो है इनका, आप देखिए, चरित्र देखिए कि बहुत लंबे समय तक यही बगल में अपना जो पुराना जिला हुआ करता था आजमगढ़, और अब जो है बगल का जिला हो गया है, वहां से इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते थे। पिताजी भी लड़ते थे, बबुआ जी भी लड़ते थे, सभी लोग, कोई सांसद बन के जाता था, कोई विधायक बन के जाता था, कोई मंत्री बनता था। लेकिन वोट यहां से लेते थे और काम जाकर के इटावा और सैफई में होता था। रोज रास्ता वहां बनता था, उत्सव वहां मनाया जाता था। तो मैं अभी आजमगढ़ गया जब पहली बार राजनीति में आने के बाद, तो मैंने कहा था, आज ही कह रहा हूं कि गरजते इधर थे और बरसते थे जाके इटावा और सैफई में। छठा इनका जो पाप है वो है भ्रष्टाचार की एकदम अपरंपार सीमा। भ्रष्टाचार इनके भाई भतीजा के नाम पे अपने लोगों को ठेके देना, अपने लोगों को काम देना। स्कूल खोलने का तो ऐसा रिवाज हो गया था कि इनके यहाँ कोई जाता था, इनके कुर्बे वाला, और पूछते थे क्या करते हो, तो भैया हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो क्या कर सकते हो, तो थाना में तुम दलाली कर सकते हो? नहीं भैया वो सब थाने पुलिस के चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते। यहाँ दलाली कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अरे यार तो कुछ नहीं कर सकते तो जाओ एक स्कूल खोल लो, हम तुमको उसकी मंजूरी दिलवा देते हैं। ऐसे लोगों ने स्कूल खोल लिया। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार का खेल था कि कोई भी पवित्रता नाम की चीज, ईमानदारी नाम की चीज उत्तर प्रदेश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से इन लोगों ने खत्म कर दिया। सातवां और अंतिम जो सप्त पाप में से अंतिम है वो ये है, आप मऊ जिले से ज्यादा कोई नहीं जानता इस बात को, कि इन्होंने गुंडाओं, माफियाओं और मवालियों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, संरक्षण दिया। इनके राज में गुंडे, मवाली और जो ऐसे पापी होते थे उनको जो है उनकी स्तुति बोलती थी, उनका बोलबाला था। ऐसे आए दिन हत्या करना, आए दिन किसी की प्रॉपर्टी लूट लेना, किसी का घर, प्लाट, दुकान कब्जे कर लेना, ये इनकी फितरत हो गई थी। ऐसे 7 पापों से ऐसे 7 पापों से बनी हुई समाजवादी पार्टी से अपने को दूर रहना है। आप बाकी जो भी सोचो, लेकिन ये लोग न पीछे अपना भला किए हैं और नहीं अपना भला ये लोग कर पाएंगे। इसलिए मैं माताओं को खास करके आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन विशेष रूप से उनको नमन करते हुए, नमस्ते करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह जी चौहान जी को आप लोग विजयी बनावें। हम कई गांव में गए थे, इसके पहले भी, कल भी हम एक गांव में गए थे। हो सकता है यहां भी आपके दिमाग में बात चल रही होगी। आप ये बताइए कि 70 साल भी देश में सरकारें चली, हमारे देश में लाखों टन अनाज, जो हमारे जैसे किसान यहाँ बता रहे थे भैया कि हम यहाँ मछली पालन करते हैं, कृषि अच्छी करते हैं, हमारे किसान जो मेहनत कर करके जो अन्न उत्पादन करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लाखों टन अनाज
सड़ जाता था, गोदामों में रखा हुआ, कहीं प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ, ट्रेन से इधर उधर ले जाने के चक्कर में खुला खुला प्लेटफॉर्म पे सड़ जाता था। मैंने खुद देखा हुआ है। हम लोग चिंता करते थे कि कुछ सेट बनवा दिया जाए, नहीं बनता था, सड़ जाता था। लेकिन उस राशन को अपने गरीबों में बांट दिया जाए, अपने गरीबों का पेट पाला जाए, जिनके घर में 1 जून खाना बन गया तो दूसरी जून कैसे बनेगा, दूसरा टाइम कैसे बनेगा, ये चिंता बनी रहती है। ऐसे गरीबों को राशन किसने दिया? अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जो प्रधानमंत्री आवास किसने इतनी बड़ी संख्या में बनाया? तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। शौचालय की व्यवस्था किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता जी लोग कई बार उनके मन में चलत हुई, हम अपने गैस बोला तो कहीं कि बहुत महंगी है, बात दिमाग में बतिया ना, बात है दिमाग में। गैस मिला, किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अबे तू कहो बहुत महंग है। तो आपकी जानकारी के लिए अभी परसों माननीय मोदी जी ने 400 रुपया उसमें से घटा दिया, 400 रुपया सस्ता कर दिया है आपकी गैस को। आपका गैस का जो सिलेंडर आता है, आपकी जानकारी के लिए परसों ले हम के ना अंदाज रहे कि तुहार बात वहां पहुंच जाए दिल्ली इतना जल्दी। परसों हम गए लगी, सबसे पहले हम गए पिड़ौत गांव में साझी की बात होती रही। यही तरह एक थे माता जी उठ के कहने कि बाबू गैस के बात तो करा थोड़ा बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत महंगी है, कैसे अमल ले पाओ जाई? हमके क्या मालूम कि हमसे बात माता जी करते हैं, मोदी जी सुन लिए इनका बात। हाँ, और सुन लिया, उसी दिन 400 रुपया सस्ता हुआ। हमको भी उस साल को नहीं मालूम था कि आज हो गया महंग, आज सस्ता हो गया, क्योंकि हम तो बार घूम रहे थे। तो आपको जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके जीवन में कमी है, जो आपको जीवन में चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपके बच्चों के लिए चाहिए, वो अगर कोई सोच सकता है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है, हमारे नेता सोच सकते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सोच सकते हैं। इसलिए ऐसे सोच वाले, ऐसे नेताओं के हाथ को हमें मजबूत करना है। ऐसे लोगों के हाथ को मजबूत नहीं करना है जिनके हाथ पापों से सने हुए हैं। हमारे आपके बीच का, हमारे मुंह का निवाला छीनने वाले ये लोग हैं। ये हमारे आप की खुशहाली देखने वाले लोग नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग। इसलिए मैं आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन करने आया हूं कि इस बार जैसे आपने पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, इस बार भी दीजिए, लेकिन और भी जोशो खरोश के साथ और भी लोगों से दिलवाइए, अगल बगल जाके बात कहिए। पूरे घोसी विधानसभा क्षेत्र में आपके लोग जाए, आपके फोन पे बात होती होगी, आजकल तो फोन सबके पास बात था, तो सबके की बात समझावा कि भाई समाजवादी पार्टी के अगर वोट देबा या देबू बहनी तो ये सांप के दूध पियोले जैसा है, उसे कोनो कम ना, कब काट दे तो के अंदाज में ना चली, मालूम ना पड़ी। ये लिए हम इतने बात करके, दोपहरिया के समय हो गया ना, बहुत देर से आप लोग बैठा नहीं। हाँ, एक बात जो हमारे विभाग का काम है, माननीय सर्वेश जी हमको अभी याद दिलाए। देखा है कि अब बिजली का गर्मी है, तो गर्मी बहुत बढ़ गई है इसमें, जनते हुआ 2 महीना से हम बिजली मंत्री यही हमारे परीक्षा होत बा, लेकिन परीक्षा देवे की पड़ी, परीक्षा होती है देवे की पड़ी। तो बिजली की मांग इतना बढ़ गई है कि पहले के साल से, पिछले साल से 2.5 गुना बिजली हम लोग इस समय दे रहे हैं। 2.5 गुना बिजली हम लोग डाल रहे हैं आप लोगों की सेवा में, फिर भी कम पड़ जा रही है। और जब ज्यादा बिजली हम दे रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो पुराने जर्जर तार है या पुराने ट्रांसफार्मर है वो जल जाते हैं। जैसे पतील सड़क पर ढेर गाड़ी दौड़ा दे जाते, क्या वही में आपस में लड़िया कुल, तो वही तरह बिजलियों लड़त थी आपस में तवा में। तो के लिए तार बदलने का बहुत बड़ा कार्यक्रम हम चलौले हैं। अब गांव में पुराना जो जर्जर तार है उसको बदल के नया तार लगाने का ऐसा तार लगावा जाता है पारी कि अब कंटिया मारल तनी मुश्किल हो जाए। तो ये बात है, लेकिन बिजली बढ़िया मिली, वही में बिजली देर जाती है तो ट्रांसफार्मर भी वो के क्षमता होने कितना कनेक्शन उससे दिहल गया है, कितना लंबा तार दौड़ावल गया है। तो हमके मालूम पड़ल कि डाणी यहाँ का बिजली डाणी खास से आवत है, तो
इस सर्वेश जी और वहाँ के डाणी के लोग बड़ा परेशान थे कि भैया एक बहुत दिन से मांग है अमन का 25 का ट्रांसफार्मर है, अगर 63 का हो जाता हमारे तब बड़ी राहत हो जाती। हम दूसरे दिन अभी परसों हम गए डाणी में 10 बजे हमारा कार्यक्रम रहे और दूसरे दिन 8 बजे हमारे विभाग के लोग लगा देना। तो हम आपकी तरफ से हम बिजली विभाग का धन्यवाद भी करते हैं। वास्तविक जरूरत थी, बहुत सालों से, बहुत महीनों से उसकी आवश्यकता थी। और आज की स्थिति में इतना बिजली विभाग यही नहीं, मऊ में नहीं, घोसी में नहीं, पूरे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले जो ट्रांसफार्मर बदलने में महीना लगता था। गांव के लोग बैलगाड़ी लेके जाए, गांव के लोग पैसा, ये भैया कहता हूँ कि गांव के लोग पैसा दें इंजीनियर के, अलाइनमेंट के, तब जा करके आगे ट्रांसफार्मर लगता था। अब तो खाली आप एक फोन करते हैं और वहां से ट्रांसफार्मर चल पड़ता है, घंटा की जगह 2 घंटा। अभी परसों हमारे पास रिपोर्ट एक बिजली विभाग का रोज आवे ले, तो ये समय भी आवत है। तो हम देखली मऊ को में रिपोर्ट, तो कोनो में लिखल है 2 घंटा में बदल गया, कोनो में लिखल है 3 घंटा में बदल गया। अब तो ट्राली ट्रांसफार्मर भी हम हर जगह रखोले हैं। मान ला जल गया, ले में तनी टाइम लगी, तो वही कोपा का ट्राली ट्रांसफार्मर पहिया से जाके फिट कर जाए। ये लिए बिजली विभाग बहुत मेहनत से काम कर रहा था। और ग्राम विकास भी आप सबके सेवा में, ये ब्लॉक की का प्रशासन हो चाहे जिला पंचायत का प्रशासन हो, आपके ही अपने ही माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय मनोज राय जी हैं, सर्वेश जी के बड़े भाई साहब हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारा काम हो रहा है। हमने अपने तरफ से भी विधायक निधि से और कई और PWD से तमाम सड़कें, तमाम काम इधर हम लोगों ने शुरू किया है। तो आपकी सेवा में हम लोग पूरी तरह से उपस्थित हैं, माताओं, बहनों और भाइयों। लेकिन आप एक राजनीतिक जो निर्णय है आपका, वो बड़ा महत्व होता है, उसका हम लोगों को बल मिलता है, हमारे नेताओं को बल मिलता है। और ये जो चुनाव में बोल रहा था शुरू में कि पहले के सभी चुनाव, हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण था, लेकिन पहले के सभी चुनावों से ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जो हम लोकसभा का चुनाव में जा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हमारे बीच में बनारस के हमारे माननीय विधायक माननीय अवधेश सिंह जी पधारे हैं, उनके साथ CP राय जी पधारे हैं। मैं उनका आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूँ।